राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीत चुकी है और अब उत्तर प्रदेश में भी इसी रणनीति को दोहराने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि कथित पैसा पाप की कमाई है, जिसे उत्तर प्रदेश की महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर देखिए अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे, उसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। अब सवाल सीधा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं के खाते में पैसा भेजकर चुनाव जीतने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए देने का वादा किस राजनीति का हिस्सा है? यही बात इस बहस को और दिलचस्प बनाती है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाने का काम किया गया, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने इसी तरह से रणनीति अपनाई। उनका आरोप है कि चुनाव से पहले महिलाओं की यहाँ कॉन्शियस यानी कि सोच और फैसले को पैसे के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी उतना ही अहम है। बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को आर्थिक मदद देना सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश है। अगर सरकार किसी योजना के तहत महिलाओं को पैसा देती है तो सवाल ये होना चाहिए कि योजना का उद्देश्य क्या है, पैसा कहाँ से आएगा और इसका लाभ लंबे समय तक कैसे मिलेगा। यहीं से असली बहस भी शुरू हो जाती है। क्या महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देना कल्याणकारी योजना है या चुनावी लालच है? क्या सरकारें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं या फिर वोट बैंक तैयार कर रही हैं? और अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के पैसे देने वाली वादे को जुमला कहती है तो खुद उससे बड़ा आर्थिक वादा क्यों कर देती है? देखिए किस तरह से डिंपल यादव ने निशाना साधा योगी सरकार पर। तो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम होने वाली है, इसलिए राजनीतिक दलों का फोकस भी आधी आबादी पर बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन जनता के सामने असली सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कौन कितने हजार रुपए देगा। सवाल ये भी होना चाहिए कि रोजगार, महंगाई, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर किस पार्टी के पास ठोस योजना है। क्योंकि चुनावी वादा 5 साल की सरकार चुनता है, लेकिन उसका असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहता है। अब यही देखना है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की महिलाएं पैसे के वादे को प्राथमिकता देती हैं या काम, रोजगार और विकास के मुद्दे पर वोट करती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात भी कहती है कि उनके पास विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है और विकास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी। योगी सरकार लगातार इस दावे को कहती नजर आई है कि उत्तर प्रदेश में समूचा विकास हुआ है। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चीज़ें कर सकती है, वो पहली किस्त भी जारी कर सकती है। यानी उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये अभी दिए जा सकते हैं चुनाव से पहले, उसके बाद भाजपा 10-10 हज़ार रुपये करके और 3 बार में महिलाओं को देगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन एक और सवाल ये भी है कि जहाँ अखिलेश यादव इस बात को कहते नज़र आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में पैसे देकर चुनाव जीता है, पैसे देने की बात कह के चुनाव जीता है, वहाँ पर पैसे उन्हें नहीं दिए गए, अपना वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो महिलाओं को 40,000 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे। अब इससे ये साफ तौर पर 2 बातें निकल के सामने आती हैं। अखिलेश यादव को ये भी खतरा सता रहा है कि कहीं 20,000 रुपये की पहली किस्त जारी हो गई और महिलाओं का जो मन है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर रहा। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि जब से 2017 की अगर बात की जाए, 2014 की अगर बात कर ली जाए, केंद्र सरकार चूँकि तब भारतीय जनता पार्टी की बनी, 2014 से लेकर और अब तक महिला भारतीय जनता पार्टी को वोट करती आई हैं। ऐसे में एक बड़ा धड़ा ये है, बड़ी महिलाओं की जो आधी आबादी है वो बड़ा मारक रहती है वोट, अगर वोटों की बात की जाए तो। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बात पर भी फोकस करती नज़र आ रही है। वो कह रही है कि हम महिलाओं का सम्मान ज़्यादा करते हैं, हमने 40,000 रुपये देने का वादा किया है। ऐसे में अब इस पर रार शुरू हो गई है, रार छिड़ गई है कि आखिर कौन किसको कितना पैसा देगा और क्या वाकई में जो अब तक कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं और जो अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं, क्या वो वाकई में धरातल पर सही साबित होगा? क्या योगी सरकार जल्द ही ऐसी कोई घोषणा करने वाली है?
इसी पर सबकी नज़र भी है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घोषणा कर सकती है। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ नरोत्तम गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। नरोत्तम भाई का बहुत स्वागत है। रजत मिश्रा जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रजत भाई का बहुत स्वागत है। अरशद राजा जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, अरशद भाई का बहुत स्वागत। आदित्य श्रेष्ठ जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आदित्य जी आपका बहुत स्वागत है। आदित्य जी, कैसे देखा जाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक और जुमला ले आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये वोट से पहले 20,000 रुपये दे सकते हैं महिलाओं को। अब इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बड़ी खबर है, बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाकी दल भी इस तरह के प्रयोग करते रहे हैं, जिसमें चुनाव के समय उन्हें बड़ा लाभ भी मिला है। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही अभी। जी अभी आ रही है जी, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो ये सच तो ये है कि हर पार्टी को आज के तारीख पे करना पड़ेगा। एमपी में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, तो ये जनता चाहती है तो करना पड़ेगा। अब जब अखिलेश यादव जी कहते हैं ये पाप की कमाई है, वहीं पे वो 40,000 की प्रॉमिस कर रहे, वादा कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता नहीं है। मतलब दांत के हाथ मतलब दांत एक चबाने के लिए और एक दिखाने के लिए। तो देखिए अल्टीमेटली सबको करना पड़ेगा, मगर इसके ऊपर इसके कारण जो फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ेगा, दुगना हो जाएगा यूपी का अगर ये हो गया तो शायद ये लोगों ने सोचा नहीं है। और मैं इसका एक परिप्रेक्ष्य रखना चाहता हूं कि लाडली बहन जो स्कीम है महाराष्ट्र में मात्र 0.5% जीएसडीपी का है। अगर वही उत्तर प्रदेश के लिए किया जाएगा तो 6% हो जाएगा। मगर मैं इन आंकड़ों में एक मजे की बात आपको बताता हूं। यूपी में यादव और मुस्लिम दोनों मिलकर कहीं 7 करोड़ की आबादी है। उसका आधा आप लोगे अर्धांगिनियों के लिए कम से कम 3.5 से 4 करोड़ का आबादी आपका आता है। तो ये 4 करोड़ इज इक्वल टू द बेनिफिशियरीज ऑफ ऐसे कोई स्कीम होगा तो यही होगा। अब देखिए इन्होंने कितने ब्यूटीफुली अखिलेश यादव जी ने 40,000 करोड़ किया है, क्योंकि उनको मुस्लिम और यादव की वोट वापस चाहिए। तो ये आंकड़ा कंप्लीटली आप परिप्रेक्ष्य पे देखते हो, पूर्ण तरीके से देखते हो, एकदम अरिथमेटिक फिट हो जाता है। और सच तो यही है कि बीजेपी को भी शायद करना पड़ेगा और उन्होंने किया भी। और मैं ये भी बता देता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका पूर्ण तरीके से इसका परिपालन हो चुका है, लोगों के हाथ में पैसा आ चुका है जी। मगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी है बहुत बड़ी है जी। रजत भाई, ये तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी भैया। आप लोग बता ही रहे हो, अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है लंबा चौड़ा, उन्होंने कहा कि भाजपा ये काम कर सकती है, 50,000 रुपए सालाना देने का प्लान बना रही है। रजत भाई जी, सुनील भाई बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जी। सुनील भाई, सबसे पहली बात तो अब कोई भी स्ट्रोक जो है इनका काम नहीं करेगा। जो इन्होंने जो बोया है पिछले 9 साल में, वो काटने का वक्त आया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जो है वही कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का, तो अब वो वही काटेंगे। कोई भी कुछ भी चाल चलने, जब कोई चाल चलने वाली नहीं, इनकी हर चाल जो है उनकी चालबाजी जो साबित हुई है और वो जनता समझ चुकी है उत्तर प्रदेश की। तो इनकी अब कोई भी चाल चलने वाली नहीं है, क्योंकि वो चाल जो है वो चालबाजी के रूप में इन्होंने जो है चली है। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई, उन्होंने समझ लिया है। और रही बात महिलाओं को जो पैसा देने की, वही है कि अब जब वोट लगे घटने तो नोट लगे बटने भारतीय जनता पार्टी के, तो अब इनको पता है कि इनके वोट घटने लगे हैं, तो ये नया लेके आए। और ये योजना इनकी नई नहीं है, ये धोखा महिलाओं के साथ ये बिहार में कर चुके हैं और महाराष्ट्र में भी कर चुके हैं। बिहार में क्या हालात रहे, इन्होंने पैसे डाले, दूसरी किस्त आज तक महिलाओं की नहीं पहुंची, और बैंक वाले चक्कर में चक्कर काट रहे हैं। ये कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, ये एक समूह होता है, समूह चलता है गांव वगैरह में महिलाओं का। उस समूह के माध्यम से ये महिलाओं को उनके उत्थान के नाम पे उनको जबरदस्ती का, कह लें कि जबरदस्ती का लोन उनको है, ये उनको पैसा देते हैं और फिर इस पैसे की वसूली ये बैंक के द्वारा करवाते हैं। ये महिलाएं उत्तर प्रदेश की समझ लें कि जिनके खाते में ये पैसा जाएगा ये उनका घर तक भिजवा देंगे।
भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो नई बात बता रहे हो आप। की जो चालबाजी है भैया रजत भाई, ये नई बात बता रहे हो आप। ये नई बात बता रहे हो आप। ऐसा तो कहीं कोई नहीं आया कि बैंक वाला प्रधानमंत्री ने पैसा किस्त जारी की। एक मिनट भाई, रजत भाई गलत तथ्य पेश मत करिए प्लीज, रुक जाइए। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खाते में डीबीटी से पैसा भेजा, बैंक वाले क्यों जाएंगे उनके यहाँ रिकवरी के लिए? यही तो बात है, यही बात है कि वो, अरे भाई गए हैं तो कुछ दो चार उदाहरण पेश करो। फ्री में नहीं दे रही है सरकार, दो चार उदाहरण दो। पैसा फ्री में नहीं दे रही है सरकार भैया। पैसे की रिकवरी है ये करवाएंगे। और इनका देखिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में ये जमीन जो है गरीबों की जमीन खाए जा रहे हैं, ये 1.5-2 लाख रुपए दे करके गरीबों की जमीन अपने अंडर में कर ले रहे हैं कि वो जमीन बैंक वाले ना, वो जमीन मालिक ना बेच सकता है ना उस पे लोन से ले सकता है। आप समझिए कि 2 लाख 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास के नाम पे दे करके ये वो जमीन जो है वो सरकारी कर ले रहे हैं। तो वही हाल अभी पैसे का है, वही हाल सिलेंडर जो इन्होंने दिया, सिलेंडर गांव-गांव में इन्होंने बांटे कि बहुत जो है कम उज्ज्वला योजना के नाम पे, और दोबारा फिर वो सिलेंडर महिलाएं भरा नहीं पाई। तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं समझ ले कि ये भारतीय जनता पार्टी के चालबाज लोग, ये धोखेबाज लोग जो राम के नहीं हुए, जो गौ माता के नहीं हुए, वो माता के क्या होंगे। तो ये इनकी चालबाजी हम लोग इनको बताएंगे जनता को घर घर जाकर के, इनकी चालबाजी में बिल्कुल हम मत फंसना। नहीं, लोग आपसे पूछ लेंगे, लोग आपसे पूछ लेंगे मेरे भाई, महिलाएं आपसे पूछ लेंगी कि आप ये जो जानकारी दे रहे हो, 2-4 चीजें हमें 2-4 घटनाक्रम दिखाओ ना ऐसे, और जिनके प्रधानमंत्री आवास बने हैं। बताएंगे सुनील भाई, मैं सबूत के लिखा पढ़ी के बताएंगे। समाजवादी पार्टी में लोग पढ़े लिखे हैं, बिना तथ्यों के बात नहीं करते हैं। ये हम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे। तथ्य होना ये अलग विषय है। आपने अभी तक जो बातें कही, ऐसी तो कहीं कोई खबर नहीं आई अभी तक मेरे भाई कि उनकी रिकवरी हो रही है, पैसा आ रहा है। अब रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, अब रुक जाओ भैया समाजवादी, चोरी हम जनता के बीच में तथ्यों के साथ रुक जाओ भैया समाजवादी प्लीज। इनकी हर चोरी हम तथ्यों के साथ जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। इसमें तथ्यों के बिना सबूत के हम जनता के बीच में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इनकी चोरी उजागर हो रही है। रुक जाओ रजत भाई रुक जाओ प्लीज। हम तो कह रहे हैं अध्यक्ष जी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, आप कह रहे हो कि बताओ, हम बताएं घर घर जाके। उधर अध्यक्ष जी की सांसें फूल रही हैं मामले से। अभी रुक जाओ भाई। अरशद रजा आप लोग विद्याधन देने का काम कर रहे थे अखिलेश भैया। एक सेकंड उन्होंने आकर के बंद कर दिया। एक सेकंड रुक जाओ। अरशद रजा, क्या लगता है आपको, आप उस 40,000 वाली उसमें शामिल हैं जो अखिलेश जी ने कही है कि हम 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को, या आपकी योजना कोई अलग है? हालांकि आप लोग भी छोटी मोटी बात नहीं करते हो। किसानों के लिए 80,000 रुपए की बात कर दी थी राहुल गांधी जी ने, आप लोग 40,000 में शामिल हो या कुछ नई योजना है आपकी भी? बच्चियों को पढ़ने राजा साहब जी, आपको पूरे को पैनलिस्ट को और TV7 भारत के तमाम दर्शकों को जी मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की हमारी सम्मानित माताएं बहनें काफी जागृत हैं और वो अपने हक और अधिकार के लिए अगर सड़कों पर संघर्ष करना जानती हैं तो इनके जुमलेबाजी को भी पूरी तरीके से समझने में भी वो कहीं ना कहीं सफल हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से दिल्ली की दहलीज पर हमारी सम्मानित बहनें जो शिक्षा के अधिकार, रोजगार के अधिकार और पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर जब संघर्ष करती हैं तो पुलिस की लाठियां किसके इशारे पर चलती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अरे इस पर बहुत बात हो गई भाई, आप वही घिसी पिटी बात लेके आते हो, आप घिसी पिटी बात ले आए। बातें नहीं है ये, ना इस पर जाए नहीं। अरे कहां लाठी की बात हो रही है? हम कह रहे हैं आप योजना क्या ला रहे हो, इसका काट क्या है आपके पास, आप वो तो बता नहीं रहे। आपने सम्मान, हमें लगा जय श्री राम बोलोगे, आपने जय श्री राम भी नहीं बोला, आपने बुद्धाय नमः और जय भीम कर लिया। जय श्री राम तो बोल दिया करो दादा। आपने याद तय नहीं करेंगे ना सुनील जी कि मैं क्या बोलूंगा। हाँ, मेरा संवैधानिक अधिकार है। नहीं सब लोग बोल रहे हैं आजकल जय श्री राम, आप ही लोग कह रहे हो राम को न्याय दिलवाएंगे हम लोग। हमें नहीं लगता है कि आप संविधान की मूल प्रस्तावना से वाकिफ हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना क्या कहता है? संविधान सब जेब में लेके घूम रहे हो भैया आप लोग, हमें पता है सब जेब में आपके संविधान। अब बताओ आपकी योजना क्या रहेगी? थोड़े ना तय करेंगे कि मैं क्या बोलूंगा। आपकी योजना क्या रहेगी? अरे आप बोलो जो कुछ कहना है बोलो भाई साहब, हमें क्या लेना देना उससे। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आपने सबका नाम लिया तो भगवान राम का भी लोगे। सुन लीजिए ना सुनील सिंह जी,
हमारी योजना महिलाओं के लिए यह है कि उनको शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, फ्री में बस यात्रा पूरे प्रदेश में, प्रत्येक महीने उनके खाते में 4,000 रुपए जाएगा, 500 में उनको सिलेंडर मिलेगा। ये हमारी योजनाएं हैं। अच्छा, उनके खिलाफ उनको 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो यूपी में अलग कैसे हो जाएगी आपकी योजना? यूपी में अलग कैसे हो जाएगी भैया रजा साहब? यूपी में आपकी योजना अलग कैसे हो जाएगी ये बताओ? ये तो अखिलेश जी 40,000 दे रहे हैं। आप सुनिए पूरी बात। हाँ, ये हम इंडिया गठबंधन में है और हम ये तय करेंगे, जैसे कि हमारा कर्नाटक में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, केरल में चले जाइए। हमारी योजनाएं चल रही हैं, कांग्रेस की योजनाएं चल रही हैं। वहां फ्री में महिलाएं यात्रा कर रही हैं, बस यात्रा कर रही हैं। वहां 500 में सिलेंडर मिल रहा है, वहां महिलाओं के खाते में कहीं 2,500, कहीं 3,000 खाते में जा रहा है प्रत्येक महीने। तो आप तो बहुत कम पैसा दे रहे हो। महिलाएं ये नहीं कहेंगी आप तो बहुत कम दे रहे हो। अखिलेश जी 40 दे रहे हैं, भाजपा वाले 50 दे रहे हैं, आप 4,000 में ही सोच रहे हो वोट मिल जाएगा। देखिए आज क्या है ना, उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है। आज एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी पर हो हो तो तबका महिला समाज में। हम महिला समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, हम उनके न्याय की बात कर रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात कर रहे हैं, उनको फ्री में तो रकम बढ़ानी होगी ना भैया रजा साहब। 500 में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, रकम बढ़ानी होगी फिर 500 में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। ये हमारी योजना है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना उनकी योजना क्या है। वो 50,000 बता रहे हैं। 20,000 पहले किस्त में दे देंगे, उसके बाद 10,000 दे देंगे। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आप तो कहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की यात्रा करा देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। कहाँ है वो? बनारस को क्योटो बना देंगे। ठीक भैया नवरत्न गुप्ता जवाब दीजिए। यहाँ तो गठबंधन में भी ये लग रहा है कि अलग अलग योजनाएं हैं। वो 40,000 की बात कर रहे हैं रजत मिश्रा जी, रजा साहब कह रहे हैं कि हम 4,000 देंगे। नवरत्न गुप्ता कहां फंसा दिया भाई आप सब लोगों ने इनको? सुनील जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को जय श्री राम बोलता हूं जी, और बोलता हूं कि ये तो सब एक जो अभी आपने जैसे रजत जी का और ये रजा जी का जो सुना, इनका जो बौद्धिक विचार आपस में जिनकी तालमेल नहीं खाते, जो एक चुनाव लड़ने के लिए एक कहते हैं ना 2 पप्पू साथ में आएंगे और उनके आपसी विचार अगर मेल नहीं खाते तो वो क्या आगे चुनाव लड़ेंगे और क्या योगी जी जैसे महारथी का सामना करेंगे। देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर में भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, तो वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। आप एक बात बताइए, जिस पिछले 9 साल में अपने महिलाओं के खाते में कितने रुपए डाले? देखिए 9 साल में अपने महिलाओं के खाते में कितने रुपए डाले? गलत बात है। पेशेंस से मैंने 20 मिनट पेशेंस से सुना। भाई अभी रुक जाओ, बीच में नहीं, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में रुक जाओ भैया, तरीका ठीक नहीं है। देखिए आपके सारे अरे वादा नहीं किया था भाई उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहले, लेकिन आप इस तरीके से बीच में इंटरप्रेट करेंगे तो फिर रजा साहब पहले उन्होंने वादा नहीं किया था, अभी वो वादा करने की स्थिति में है तो ये शंका है अभी आप लोगों को। करना है महिलाओं के खाते में पैसा। आप चुनाव सामने रजा जी आप देख रहे हो कि हार रहे हैं। आप में जाके खड़े होइए, थोड़ा बेवकूफी है आपने। ये बेचैनी रजा साहब, रजा साहब ये बेचैनी आपकी ठीक नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे उत्तर प्रदेश में भाई साहब सब एनसीआरबी और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे संविधान। आप रुक जाओ थोड़ा, बताने दो उन्हें। गुप्ता जी कंप्लीट करो। बिल्कुल सुनेगा उनको, बोले गुप्ता जी। इनके पेट में दर्द होगा कि आप इनको मैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताऊंगा। पहले तो एक बात बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ भी रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए। दूसरा, उत्तर प्रदेश में राहुल जी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है कि राहुल जी खुद हमारे। भाई गुप्ता जी ये बताइए, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि आप लोग कोई ऐसी योजना लाने वाले हो चुनाव से पहले, उनकी बात में कितना दम है पहले तो ये बताओ। क्या आप लोग कोई ऐसी योजना ला रहे हो 50,000 देने की महिलाओं के लिए? काम चल रहा है उस पर? सुनील जी ये तो प्रोसेस है पार्टी का, इसमें हम दूसरे को क्या बताएं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, पुरुष हो, महिला कोई भी हो, उसके उत्थान के लिए, उसके जीवन अच्छा चले, उसके विचारों को अच्छी पब्लिसिटी मिले, वो एक
वर्ल्ड वाइड नेता बने, एक उस पे सारी चीजें, सारी सुविधाओं से वो सुसज्जित हो, उसके बारे में निश्चित विचार करेगी। और रही बात गौ माता की, या गौ जिनको पहले गाय के गोबर में से बदबू आती थी, या गाय का गोबर जिनको अच्छा नहीं लगता था, आज वो कहते हैं ना, हर गौशाला में जाकर के वहां पर एक सैंपल पास करा रहे हैं कि हाँ देखिए हम ऐसा कुछ करेंगे, हम वैसा कुछ करेंगे। निश्चित सुनील जी, इन लोगों के पेट में दर्द होना वाजिब है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए विकास के कार्य किए जा रहे हैं, सारे मंत्रिमंडल हो या पूरा उत्तर प्रदेश का भाजपा का परिवार हो, वो सब पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानकर। अरे भाई, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम 40,000 रुपए देंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 40,000 रुपया देंगे। आप बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कुछ भी फिक्र नहीं है। डिंपल जी कह रही हैं कि आप लोग चुनाव के समय ये लॉलीपॉप देते हो। डिंपल जी ने कहा आप लोग चुनाव के समय ये लॉलीपॉप देते हो। लॉलीपॉप नहीं देते। अभी तो तीसरा पप्पू आपने बुलाया नहीं। वो केजरीवाल जो पंजाब के अंदर पहले दिन से महिलाओं को, हर महिला के खाते में 1,000 रुपए भेज रहा था, और आज तक पूरे 5 साल होने को आ गए हैं, पंजाब में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए नहीं गए हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के पेट में उसी चीज का दर्द हो रहा है। इन लोगों का दर्द वास्तव में वाजिब है। आप जिस प्रकार की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का परिवार खड़ा है, वो निश्चित ही एक बहुत आगामी दृष्टि के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 10 साल में आप लोग 5 लाख रुपया देना चाहिए था आपको। 10 साल में उन्होंने 5 लाख का हिसाब बता दिया। उन्होंने कहा 20,000 दोगे तो 4,80,000 रुपया बकाया रहेगा आप लोगों पर। वो कह रहे हैं कि इस पैसे को कब दोगे? सुनील जी, आपका जवाब मैंने सुना नहीं, प्लीज दोबारा दोहराएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं 5 लाख रुपया बनता है हर एक महिला का 10 साल में। आप लोग 4,80,000 कब दोगे? अगर 20 दे भी दोगे तो 4,80,000 जो बकाया है वो कब दोगे? इनका सुनील जी, मैंने अभी आपको बताया, जिस प्रकार इनकी बातों का, इनकी जुबान का विश्वास नहीं है, उसी प्रकार इनकी बातों का भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कुछ भी बोल सकते हैं, टूटी चोर है ना ये, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं, अपने विचार से कुछ भी चीजें उठा करके ला सकते हैं। इनके पास कोई अफेक्शन फिगर्स नहीं होते, इसलिए हम लोग इनकी बातों को इतने सीरियस नहीं लेते। हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खड़े हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हर काम करेंगे। जो काम हमें करना होगा, निश्चित हम उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के लिए उस काम को करने के लिए तत्पर 24 घंटे तैयार खड़े हैं। दो बात कही गई समाजवादी पार्टी की ओर से, भाई नवरत्न गुप्ता। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप लोग जो पैसा दे रहे हो उसके बैंक वाले पहुंच रहे हैं रिकवरी के लिए, और दूसरा उन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री आवास बना रहे हो वो आप उन लोगों के सरकारी मकान जो उन्हें दे रहे हो, जमीन भी सरकारी हो जा रही है, ये आप लोग धोखा कर रहे हो लोगों के साथ। सुनील जी, मैं अभी आपके नेशनल चैनल के माध्यम से इन दोनों प्रवक्ता जो बैठे हैं जबरदस्ती के, इनसे एक बात ये पूछना चाहता हूं। जबरदस्ती का ना बोलिए भाई साहब, सभी सम्मानित है मेरे यहाँ। नवरत्न गुप्ता आप जितने सम्मानित उतने ही रजत मिश्रा हैं, उतने ही हर्षवर्धन रजा हैं। आप लोग जबरदस्ती ना बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को एक प्रूफ बता दीजिए कि कहीं एक जगह पर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आप पर हो, जो पैसे वापिस उन्होंने मांगे हो। इनके पास मैं बोल रहा हूँ, सुनेंगे कोई भी जवाब नहीं है। आप खुद चैनल के, इतने बड़े चैनल के एंकर एडिटर है, आप खुद बताइए कि कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी, अभी मुद्रा योजना के अंदर भी प्रधानमंत्री जी के जो योजना, जिस योजना के तहत पैसा दिया जाता है, एक योजना मुझे बता दीजिए कि पैसा उसमें वापिस मांगा गया है, किसी के घर पे तगादे के लिए खड़ा किया गया है। जो पैसा सरकार उनको उस पर्पज के लिए देगी, वो पर्पज वो महिलाओं को सॉल्व होना चाहिए। ठीक, इनके पास दोबारा आदित्य शेष जी बातें घड़ी, इनके पास कोई विचार और काम नहीं होता, इसलिए शोर मचाते हैं। इन लोगों के पेट में दर्द होना वास्तव में वाजिब है। जी आदित्य शेष जी, समाजवादी पार्टी इस बात को भी कह रही है कि ये लोग 20,000 दे सकते हैं पहली किस्त, पूरा अंदेशा है इस बात का। लेकिन दूसरी बात भी कह रहे हैं कि भाजपा का जुमला है, कुछ नहीं मिलने वाला, बैंक वाले रिकवरी कर लेंगे। जो प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है गरीबों के लिए बता रहे हैं, वो भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं भाजपा वाले। ये तमाम सारी बातें, और इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उस बात पर एग्री नहीं कांग्रेस हो रही कि 40,000 रुपए अखिलेश जी ने जो ऐलान किया है, वो कह रहे हैं हम 4,000 देंगे। तो देखिए, रजत जी ने जो बयान दिया है ना, मैं सचमुच ताज्जुब हूं, क्योंकि ये टोटल मिथ्या है, ये कल्पना है जी। जहां तक मैंने नागरिक में इसको देखा है, मैंने देखा है कि लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है।
और उसके बाद कोई क्लेम नहीं किया जाता। और पीएम आवास में भी कभी ऐसा हमने नहीं सुना कि जमीन को जब्त कर दिया गया और नीलामी कर दिया गया। ठीक है, ये बयान कर रहे हैं अपने राजनीतिक रोटी के लिए कर रहे हैं, हम उसको सुनकर इस कान से उस कान छोड़ देते हैं नागरिक के रूप में। दूसरा मैं बात कहना चाहता हूँ आवास में जो जमीन लगती है क्या उसको बेच सकता है किसान, या जो ये रजत जी सुनने की क्षमता रखिएगा, मैं धीरे से बोल रहा हूँ। रजत जी के अंदर पेशेंस नहीं है भाई, छोड़ दिया है, आप आराम से बैठिएगा। दूसरा वो कह रहे कि हम नारी को सम्मान करते हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार सपा के गुण में होता था, ये भी सत्य है। अब तीसरा, ये और कांग्रेस साथ में अगर खड़ा रहने वाले हैं तो मैं रजत जी को चेतावनी देना चाहता हूं, भाई इनके ऊपर कभी विश्वास मत करना। तमिलनाडु में इन्होंने डीएमके के पीछे चूरी इन्होंने बोई थी और चले गए ऑपोजिट साइड में। तो इनका जो गठबंधन जो है या ठगबंधन जो कहिए, ये एकदम अस्थिर है। और मैं जानता हूं कि मेरे शब्दों से रजत जी को बहुत तकलीफ होने वाली है और मेरे ऊपर आरोप भी करने वाले हैं, आलोचना भी करने वाले हैं, मगर मैं यहां से सुन के यहां से छोड़। ठीक है रजत मिश्रा जी, इन बातों को तो सिरे से खारिज इसलिए भी किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं आई। और आप क्यों लगे हो प्रधानमंत्री आवास किसी गरीब का बिकवाने भैया? अरे प्रधानमंत्री आवास बनाए, गरीब को रहने दो। आप कह रहे हो वो बेच सकता है, नहीं क्यों बेचे? वो आपकी नजर उस पर भी है क्या? 2 लाख रुपए दे करके गरीब की जमीन ले रहे हैं, कैसे नहीं बोलेंगे बताएं? भाई आप लोग उसमें भी लगे हुए हो कि प्रधानमंत्री आवास बेचे तो हमने। वो आजीवन बेच सकता है ना आजीवन उस पर लोन ले सकता है, बताइए। 2 लाख रुपए लगा करके हम करें, अगर उसकी 50 गज भी जमीन है तो उस 50 गज जमीन की कीमत अगर आज 5 लाख है तो 10 साल बाद वो जमीन जो है 20 लाख की होगी। लेकिन वो आजीवन 2 लाख रुपए में लेकर के आजीवन उस जमीन को नहीं बेच सकता है और उस जमीन पे लोन ले सकता है। ठीक है, जो बैठे हैं, मुझे देखिए, मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं। इनको हो सकता है कि किसी पार्टी से ग्रसित ऐसा कहा, किसने कहा आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी गरीब के पास झोपड़ी की जगह घर बन गया तो वहां पर ये किसने कह दिया कि फिर वो उस जमीन का मालिक नहीं रहा? ये किसने कहा आपको? अरे सुनील जी, उस पे वो ना लोन ले सकता है ना उस जमीन को बेच सकता है आजीवन। आप पता करिए ना, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करते। अरे भाई, आजीवन उस जमीन को नहीं बेच सकता और ना उस पे लोन ले सकता है। अब आप ये न कहना रजत भाई, अब ये न कहना कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लेटरिन बनाने के लिए, इज्जत घर बनाने के लिए पैसा दिया, लोगों ने अपने घरों में बनाया। अब ये न कह देना कि अब वो इज्जत घर भी नीलाम करने वाले हैं ये लोग। ऐसा ना करना भैया। सुनील भाई देखिए, चलिए वो तो देखिए, वो तो जनता के साथ इन्होंने चालबाजी कर ली। देखिए कोई नरोत्तम गुप्ता मुझे दिखाई पड़ रहे हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे, बोल रहे थे अभी ये पिछली डिबेट में प्रभु राम की फोटो बगल में सजा के बैठे थे। ये हमने तब आपसे कहा था कि ये इन्होंने फ्रेम सेट कराया है कि आपने सेट किया है। ये ऐसे नौटंकीबाज लोग हैं है ना। ये पिछले डिबेट में जब मंदिर में चर्चा हो रही थी तो प्रभु राम की मूर्ति बगल में रखे थे। नहीं, अभी दिल में है उनके, बता रहे वो कलेजे में है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के चोर ये ऐसे ही दुकान सजाते हैं और ये फिर दुकान सजा करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के टाइम पे। लेकिन इस बार इनकी दुकान नहीं सजेगी। इनकी चोरी परत जो कहते हैं ना, वो खुल गई है। तो और समाजवादी पार्टी जो है, चुप हो जाओ गुप्ता जी, चुप हो जाओ, इसलिए नहीं बोला ना बीच में, चुप हो जाओ, नौटंकी मत करो, चुप हो जाओ थोड़ी देर, गुप्ता चुप हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर, जिस प्रकार की पिछली बार, अरे गुप्ता जी चुप हो जाओ, तुम नौटंकीबाज हो, चोर हो साबित। अरे कुत्ता उत्ता ना कहो भाई, चोर हो साबित, चोर, इसलिए चुप हो जाओ। भाषा की मर्यादा तो रखो। चुप हो जाओ चोर, आपकी छीन ली गई, चुप हो जाओ चोर। आपने हमारे यहाँ तो टोटी नहीं निकली, तुम्हारे यहाँ तो क्या निकला, गांजा भी निकलेगा सरकार जाने बाद। रुको अभी गुप्ता जी, तुम्हारे मुख्यमंत्री आवास से चिलम ना निकले तो देखना, हमारे यहाँ तो टोटी वोटी नहीं निकली। अब चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ। मैं कह रहा हूँ, अरे चुप हो जाओ नौटंकी गुप्ता, चुप हो जाओ, पहले टोपी पहन के बैठे थे, चुप हो जाओ थोड़ी देर। भाई साहब क्यों चैनल का समय खराब कर रहे हो? चुप हो जाओ। हमेशा हमारी जिंदगी में साथ में भी अरे नौटंकी गुप्ता चुप हो जाओ, चैनल का समय क्यों खराब कर रहे हो? आपको चलो अच्छा बोल लो पहले बोल लो। आपकी आंखों में सकता है, आप अपनी आंखों पे भी चश्मा से पहन रखा है ना अपने मुलायम सिंह यादव। बोल लो नौटंकी गुप्ता, वो कह रहे हैं हमारे बगल में रखी तो है भगवान राम की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति रखी है। मैं ये नहीं भाई, ये नहीं, इनको दिखाइए मूर्ति है, इनको इनको दिखाइए टूटी मूर्ति रखी है।
कहाँ है? अरे टूटी उस चोर दिन है, बगल में आपकी सजाए थे, बात इधर बाएं साइड आप में बगल में देखिए। सजाए थे भाई, जी आज पीछे कर दी। आप देखिए, जब जरूरत होती है तो ये भगवान को आगे कर देते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तो भगवान को पीछे कर देते हैं। ऐसे नौटंकी बात है। कीजिए ना भाई साहब। देखिए आप सुनील अपनी भाई, कहाँ उलझ गए भैया? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हम कन्या विद्याधन देते थे बच्चियों को पढ़ने के लिए, इन्होंने आते ही बंद कर दिया। अब बताइए 9 साल में उन बच्चियों का इन्होंने कितना नुकसान किया। 12वीं के बाद कन्या विद्याधन समाजवादी पार्टी सरकार देती थी। किसको देती थी? वृद्धावस्था पेंशन देती थी समाजवादी पार्टी सरकार। समाजवादी पार्टी किसको देती थी भाई? इन्होंने लैपटॉप योजना में देते थे, आज भी वो लैपटॉप चल रहे हैं, इन्होंने बंद कर दिए। हम तो महिलाओं के लिए बराबर काम कर रहे थे, चुनाव में इंतजार नहीं किया। जब हमारी सरकार थी तो हमने कन्या विद्याधन और महिला वृद्धावस्था पेंशन दी। इन्होंने दोनों योजनाएं इन्होंने आते ही सरकार बंद कर दी। इन्होंने समझिए 9 साल में उन बच्चियों का कितना नुकसान किया जो कन्या विद्याधन से आज पढ़ लिख करके जो है आगे बढ़ सकती थी। ऐसा इनकी सरकार में हुआ है। और ये महिलाओं का सम्मान करेंगे, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अगर सबसे ज्यादा गंदगी करी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। जिनके राज्य में इतने बलात्कार होते थे तो महिलाएं अपने घर से नहीं निकलती थी, आज हमें शिक्षा दे रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके राज्य में तो महिला जी कन्या विद्याधन की जिक्र रजत भाई कर रहे हैं, लेकिन रजत भाई आपको यह भी स्वीकार करना होगा कन्या विद्याधन योजना मुसलमान बच्चियों के लिए थी, मुसलमान बच्चियों के लिए, ठीक? ये ना कहा करो हम सबको देते थे, इसलिए वो बंद करी आके कि आप भेदभाव क्यों कर रहे हो। गलत बात सुनील और भाई, और दूसरा ऐसा कोई क्लास नहीं पढ़ था। लो भैया 2012 की योजना अपनी है। और दूसरी बात एक और आपने कही कि हम बच्चों ना 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 क्या भाई लिखत पढ़त में है सारी चीजें, कैसी बातें करते हो आप? लिखत पढ़त में है, मुसलमान बच्चियों के लिए थी। और आपने हवाला दिया था कि मुसलमान बच्चियां कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, इसलिए हम उन बच्चियों को दे रहे हैं। तो बाकी सब बच्चियां क्या आर्थिक स्थिति मजबूत थी उनकी, गरीब पिछड़ों की? आपने विद्याधन और वृद्धावस्था पेंशन समाजवादी पार्टी में देने का काम हो रहा था। हाँ। उसे भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया और आज ये जो है 20,000 रुपए का एक किस्त देने के नाम पे जो है फिर से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी चालबाजी में ठीक है अरशद रजा, आप लोगों को चालबाजी नहीं, अरशद रजा गुप्ता जितना चिल्ला ले जी। और गौरतन गुप्ता यहाँ चिल्ला ले क्योंकि इनको पार्टी में बोलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आके बहुत बोलते हैं जी। गौरतन गुप्ता अरशद रजा, आप परेशान हो रहे हैं, हमारे मौके की चिंता मत आपको इस बात हमारी तरफ से दे दिया जाए सुनील भाई, कोई ना 5 मिनट हमारे हिस्से से गौरतन गुप्ता को दे दीजिए। अपनी ठीक है भाई, रनिंग कमेंट्री मत करिए, रुक जाइए प्लीज। हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की सुनील जी एक मिनट, हमें मिश्रा जी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि पब्लिक ने, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने आपके सर पे जूते मार के वो आपकी टोपी जो परसों आप पहन कर आए थे वो उतार दिए। हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं ठीक है भाई, गाड़ी में लगता है अरशद रजा भी हमारे साथ, रुक जाओ। कार्यस्थल पर बैठा हूँ, नौरतन गुप्ता रुक जाइए। अरशद रजा, कार्यस्थल पर बैठा हूँ, आपको टाइमिंग को लेकर क्यों ये लग रहा है कि भाई साहब ये चुनावी वक्त में ही ये सब चीजें क्यों लाए? आपने चूंकि जो बात कही कि भाई साहब देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं बच्चियां परेशान हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर ये चुनावी वर्ष में लाए भी ये स्कीम, तब भी चूंकि आप लोगों से ही उम्मीद कर रही है अब तो उत्तर प्रदेश की जनता, फिर क्या फर्क पड़ना उससे? लान दो उन्हें, चुनाव के समय लाएं या चुनाव के पहले या बाद में लाएं, क्या दिक्कत है? अरशद भाई। सुनील सिंह जी बड़ी स्पष्टता के साथ मैं ये कह रहा हूं और बड़े धरातल की सच्चाई से आपको अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जमीन पर संघर्ष करते हैं। हाँ, एक घर परिवार की जो पूरी व्यवस्था देखती है ना, हमारी सम्मानित माता, और एक जो बहन जो जाकर के किसी घर की मालकिन बनती है और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, परवरिश, उनकी दवाई और उनके शिक्षा के बाद रोजगार तक के जो व्यवस्था को पूरा सिस्टम चलाती है ना, वो एक घर की गृहिणी महिला होती है जो बड़ी सम्माननीय है। आप जाकर के गांव में पता करिए, प्रत्येक महिलाएं लगभग 80% आबादी समूह के कर्ज में दब चुकी है। समूह देने वाले, लोन देने वाले उनके दरवाजे पर जाकर के घंटों बैठे रहते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं और तमाम महिलाएं अपने घर में ताला लगा करके बाहर जाकर के काम कर रही हैं। ये सरकार किसके सौ पर जाकर के वो लोग, अरे रजा जी, सुनील जी एक प्रूफ बताइए, आप ये बात कर रहे हैं, देखिए पहला सवाल। दूसरा सवाल, नौरतन जी ये सच्चाई है, शायद आप एसी में बैठ करके डिबेट करते होंगे, हम लोग धरातल गांव की बात कर रहे हैं।
आप जिस प्रकार से महिलाएं तंग है, परेशान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कर देंगे तो इस सच्चाई से अवगत हो जाइए। नहीं, अरे भाई रुक जाओ, यहाँ के उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने आपको जवाब दिया था ना। आप ही राहुल गांधी की आपकी तरह सरकार- बात आने दीजिए पहले, नॉर्दन गुप्ता बात आने दीजिए जान पहले, लीजिए ठीक है। उन्नाव की कंप्लीट करो। धरती पर क्या हुआ एक महिला के साथ, हाथरस की धरती पर क्या हुआ। जब हाँ। बोलना शुरू करेगा आदमी ना तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी गोरखपुर में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को तलवार से काट दिया गया, एक महिला को विधवा बना दिया गया। अब कौन विधवा बन रहा है? हमारी सम्मानित महिलाएं तो विधवा बन रही है ना। किसकी सरकार में बन रही है? आपकी न्याय व्यवस्था ये है, महिलाओं को आप ये न्याय देना चाहते हैं। और जब 9 साल से आप अखिलेश यादव जी ने जो योजना चलाई थी कन्या विधवा, उसको बंद किया, समाजवादी पेंशन को बंद किया, किसके अधिकार को छीना आपने? इन्हीं सम्मानित महिलाओं का अपने अधिकार को छीना। 9 साल से आपकी योजनाएं कहाँ थी? अगर आप इतना महिलाओं के लिए आप सोच रहे हो तो आपने 9 साल से किसी योजना का ऐलान क्यों नहीं किया महिलाओं के लिए? 2017 से आपकी सरकार चल रही है, आप दूसरी बार रिपीट होकर के 2022 में आए, 2027 आने को है और अब आप महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। जब यही महिलाएं अपना हक और अधिकार मांगती हैं तो आप इन पर लाठी चलाते हो, आप इनको रोजगार नहीं देते हो, इनके पेपर आप लीक ये करवा मानते देते हो ताकि हैं, नीट की आप ये परीक्षा में मानते उनके हैं डॉक्टर न अरशद बने। भाई, आप ये मानते हैं कि जो योजनाएं योगी लेके आ रहे हैं या जो आप लोगों को चिंता है कि 50,000 की व्यवस्था कर रहे हैं ये लोग महिलाओं के लिए, वाकई में अगर ये धरातल पर आ गई तो फिर गेम पलट जाएगा, आपकी मेहनत में पानी फिर जाएगा? बिल्कुल नहीं। सम्मानित महिलाएं इनके जुमलाबाजी को बेहतर तरीके से समझती हैं। हमारी माताएं बहनें बड़ी पूजनीय हैं और बहुत सम्माननीय हैं, वो इनके खेल को समझ रही हैं, वो बिहार को भी देख रही हैं। उत्तर प्रदेश से सटे है बिहार, और हम लोग बिहार और उत्तर बिहार प्रदेश में से तो सटे आप बॉर्डर पर लुटिया हैं। माज दी हम लोग उन्होंने। सारी सच्चाई जानते हैं। बिहार में तो लुटिया माज दी आप लोगों की। और ठीक बात है, अंतर कितने का रहा? हाँ, अंतर देखिए ना कितने का अरे रहा। आपके बराबर तो ओवैसी ले आए भैया, महिलाएं बहनें आपकी बहकावे में नहीं आने, आपके बराबर तो नहीं आने ओवैसी वाले सीट हैं। ले आए बिहार में। वोट प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं, सीट की बात नहीं कर रहा हूं। वोट प्रतिशत पर जाइए ना, हाँ, वोट प्रतिशत पर चलिए, रिजल्ट बताइए ना। कितने का फर्क है? आप देखिए, और दूसरी बात सुनील सिंह जी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी नरोत्तम गुप्ता जी कह रहे थे कि गाय की गोबर से इनको बदबू आती है, फलाना ढमका, ये बात कह रहे थे। छत्तीसगढ़ में चले जाइएगा कभी, भूपेश बघेल जी की सरकार चलती थी, कांग्रेस की सरकार चलती थी, किसानों से 2 रुपए प्रति किलो गाय की गोबर की खरीदारी होती थी। बता दीजिए, आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर चल रही हो, आपने गाय के गोबर को खरीदा हो, किसानों को सशक्त किया हो, महिलाओं को सशक्त एक किया हो? ट्रक गोबर नॉर्दन गुप्ता के घर में भिजवाया जाए पहले, एक ट्रक गोबर इनके घर के बाहर गिरवा दो पहले, नॉर्दन गुप्ता के घर के बाहर। अरे भाई अरशद रजा मेरे भाई एक सुनो, ट्रक गोबर नॉर्दन गुप्ता के घर के अरशद बाहर रजा, गिरवा दो। अरशद रजा मेरे भाई सुनो, मैं नॉर्दन गुप्ता आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। 1 मिनट, अरे भैया रुक जाओ, गाय की गोबर से बदबू आती है, ये रोटी में लगा खाते हैं। नहीं रुक जाइए, अभी रुक जाइए, मैं नॉर्दन गुप्ता आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अरशद भाई उत्तर प्रदेश में रहिए अभी। बस 30 सेकंड के बाद आप कोई सवाल करिए। अच्छा, कंप्लीट कर लो। घर में बिस्तर के नीचे गाय का गोबर ही रख के सोते हैं। अभी हमारे सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक जी आदित्य शेष जी हैं, बड़ी सम्माननीय है, उम्र में हमारे पिता समान है। ये कह रहे थे कि कांग्रेस जहां पर है तमिलनाडु में गठबंधन के साथी डीएमके के पीठ में छुरा घोंप दिया है। सर श्रीमान महोदय, ये बताइए कि अकाली दल के पीठ में किसने छुरा घोपा? शिवसेना के पीठ में किसने छुरा घोपा? चौटाला परिवार के साथ किसने अन्याय किया? आप हमको बताइए तो। भारतीय जनता पार्टी को जिसने अपना प्रश्रय दिया जिस प्रदेश में, उन्हीं के कंधों पर जाकर के इन्होंने उनकी पार्टी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब बात आ गई। अरशद रजा, आपकी बात आ गई। अरशद भाई, सुनील सिंह जी ने कहा था शुरुआत में, हमारे सुनील सिंह जी ने शुरुआत में कहा था कि आपने जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाया? अगर लगाना होगा ना सर, तो कहेंगे जय श्री राम। ये संस्कृति है कि हम सम्मानित माताओं बहनों के नाम से हम महापुरुषों को, भगवान को जोड़ते हैं। जैसे जय श्री राधा कृष्णा है, वैसे जय सिया राम है। हाँ। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि आप जय सिया राम का नारा क्यों नहीं लगा सकते? नहीं, जय सिया राम बोला करो आप भी। दूसरी बात, अरशद भाई, आप भी जय सिया राम बोला करो, हम तो जय सिया राम बोलते हैं। मेरी बात सुनो भैया, हमने शुरुआत में कहा था कि आपने सुनो, अरे रुक जाओ, हमने शुरुआत में कहा था कि साधारण नॉर्दन गुप्ता आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अरशद रजा एक बात जरूर कहूंगा, अपनी बात ही शुरू की थी। आपने मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई लगातार नहीं, प्लीज भाई, प्लीज रजत भाई, अरे मुझसे क्यों कंपटीशन कर रहे हो दादा?
मुझसे मत कंपटीशन करो, मेरे पास तो सबका चिट्ठा रखा है, क्यों ये सब कंपटीशन कर रहे हो? अभी एक बात कही किस धर्म में बोला अरशद रजा ने, एक बात कही कि छत्तीसगढ़ चले जाओ, हमारे भूपेश जी की सरकार में हमने गोबर खरीदा। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा तांडव हुआ अरशद रजा जो भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। आपने देखा कभी युवाओं को निर्वस्त्र, अर्धनग्न नहीं, निर्वस्त्र होकर मंत्री की गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा? भूपेश बघेल के शासन में यह हो गया वहां पाप। ज्ञान दे रहे हो हमको। नरोत्तम गुप्ता, जवाब दीजिए। मैं सुनील जी देखिए, इन लोगों के पास में भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए कोई भी फैक्ट एंड फिगर्स नहीं रहते हैं। ये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, पंजाब की बात करें, अगर इनको बात करनी है उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के तो ये झारखंड की बात करें। इन लोगों के पास धोते चढ़े बाजे घड़े वाली बात होती है। इन लोगों के पास में कोई भी फैक्ट एंड फिगर्स नहीं होते हैं जिनके आधार पर ये बात करें। इन लोगों के पास बात करने का जब समय नहीं होता तब ये लोग फालतू की बातें करते हैं, बेबुनियादी बातें करते हैं। उन बातों को करके आपका और पार्टी का और सबका समय खराब करते हैं। सुनील जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2027 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। हाँ। उसकी मैं आपको अग्रिम बधाई दूंगा, अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता हम दे देंगे भैया आपको बधाई, हमें ना दो, हमें ना दो। एक सेकंड नरोत्तम गुप्ता, आपको ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि आपको, भैया एक सेकंड दादा, एक सेकंड, आपको ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी अब आप 50,000 रुपए देने की स्थिति में आए या 20,000 रुपए पहली किस्त देने की स्थिति में आए? क्या आप ये सुनिए, अभी हमने कोई ऑथेंटिक घोषणा नहीं करी ना। आप घोषणा नहीं है ना, ये पार्टी अपने विचार करिए, क्या पता हम उससे ज्यादा दें। आप ये बताइए, देखिए ये तो पार्टी का अपना फैसला होता है, ये तो सरकार का अपना बजट होता है। सरकार अपने बजट में से माताओं बहनों को कितना खर्च करे, इसमें हमें इनसे कुछ सर्टिफिकेट लेने उसकी आवश्यकता क्यों, उसकी आवश्यकता क्यों लगी? मैं पूछ रहा हूं, ये आपको क्यों लग रहा है कि इस पर भी विचार होना चाहिए? क्यों आवश्यकता? दोबारा आप सुनील जी देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप ऑथेंटिक देखिए। आप नेशनल चैनल के एक एडिटर हैं। ऑथेंटिक बात अगर हम करेंगे, कहीं पर भी हमने ऑथेंटिक इश्यू में ऐसा नहीं बोला कि हम 50,000 रुपए देंगे। पार्टी विचार करें, क्या पता विचार हम, अरे भाई हम ये कह रहे हैं विचार, हम ये कह रहे हैं विचार हो भी रहा है पार्टी के अंदर। नरोत्तम गुप्ता, पार्टी के अंदर विचार हो भी रहा है, तो ये जरूरत क्यों आन पड़ी? मैं उतना समझना चाहता हूँ जनता के साथ। सुनील जी देखिए, आप समझिए, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनों ने योगी आदित्यनाथ जी को अपने बेटे, भाई, पिता के बराबर माना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों पैसा देना? सहजता और फिर क्यों पैसा देना? अंदर एक सहजता। सुनील जी, फिर क्यों पैसा देना? की बात ही नहीं कर रहे, विचार कर, पैसे की बात ही नहीं है। सुनील जी देखिए, आप जबरदस्ती पैसा, अखिलेश जी ने कोई बात कही है तो दमदारी के साथ कही है। अखिलेश जी ने कोई बात कही है, गुप्ता जी, अखिलेश जी ने कोई बात कही है तो दमदारी के साथ कही है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल उत्तर प्रदेश के, ऐसे हल्के में कोई बात नहीं कही उन्होंने। मैं आपको उन्होंने जितनी दमदारी के साथ बात कही है, मैं उतनी दमदारी के साथ ही बता रहा हूँ। कोई भी आपने ऐसा सुना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता के मुंह से आपने ये सुना हो कि हम किसी भी माता बहन को 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए देंगे करके बोलते कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी, मैं योगी जी के मीटिंग में था, वो आपस में बात कर रहे थे, हम 1 लाख रुपए देंगे। कोई फैक्ट एंड फिगर्स वाली बात देखिए आप यानी उत्तर प्रदेश की महिलाओं में जो उम्मीद जगी है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो उम्मीद जगी है, गुप्ता जी आप उस उम्मीद को तोड़ रहे हो, उम्मीद को तोड़ रहे हो जो उम्मीद जगी है 50,000 की। बात ही नहीं है, आप कोई दूसरा आदमी नहीं। देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कोई पार्टी का ऑथेंटिक फैसला नहीं है। नहीं है। जिस पार्टी का, हमारी पार्टी का कोई भी, जब ऑथेंटिक फैसला होगा सबसे पहले मैं आपके चैनल पर आकर के बताऊंगा कि हमने ये फैसला आदित्य शेष जी, हमारा घोषणा पत्र। आदित्य शेष जी, हालांकि भाजपा ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया, ये ठीक बात है, सूत्र ही बता रहे हैं और सूत्र के साथ विपक्ष इस बात को बता रहा है कि भाजपा ये करने जा रही है। जबरदस्ती अखिलेश यादव ने ऐसे बोला। अखिलेश यादव टूटी चोरी में तो कुछ भी बोल सकता है, उसके बारे में हम भारतीय जनता पार्टी इतना सक्रिय नहीं होती। उसके आदित्य शेष जी, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी घोषणा नहीं की, लेकिन अगर घोषणा भाजपा करती भी है, जैसा कि अखिलेश जी ने बताया और बाकी लोग भी बता रहे हैं सूत्र के हवाले से, क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी अचानक उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये इसमें निस्संदेह ये है
कि गए कुछ सालों से यूपी में सुशासन अच्छा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश अच्छा रहा है, जो महिलाएं हैं उनका सुरक्षा भी बढ़ा है। पर इसके अलावा जैसे मैं हमेशा कहते हूं कि 4 साल 11 महीना और 29 दिन अगर आपने अच्छा काम भी किया, एक दिन अगर आपने डिविडेंड भी दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एमपी में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, कर्नाटक में जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कार्ड दिया था मगर कार्ड में पैसा नहीं था। अब मैं पंजाब में भी वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तो और मैं अभी अर्शद जी के बातों पर आता हूं कि शिवसेना को आपने खंजर कोफ्ती उल्टा हुआ मेरे भाई। मैं महाराष्ट्र के निवासी। दूसरा बात, जो गोबर आप बता रहे थे, मैं किसान भी हूं। हर किसानी में, हर चीज में गवर्नमेंट का स्कीम होता है। गाय लेने के लिए एक स्कीम, गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए एक स्कीम, आपके परिसीमा पे खर्चा करने के लिए एक स्कीम, सोलर पावर के लिए एक स्कीम। तो जितना स्कीम बनाया है ना वो इन सालों में ही बना है। मैं किसान होने के नाते कह रहा हूं। और जो सपा के जो प्रवक्ता ने कहा वो सरासर झूठ है। मैंने अभी अभी इंटरनेट पे चेक किया, जो पीएम आवास के टर्म्स है उसमें एक भी ऐसा टर्म नहीं है कि अगर आपको पैसा वापस देना है और या आपके जो लैंड है वो नीलामी हो। नहीं, वो बातें खंडित है, वो बातें खंडित है। रजत भाई का अपना खुद का वो अनुभव रहा होगा, वो कहीं गए होंगे, उन्हें कुछ लोगों ने ये बात बोली होगी। जी, फैलाओ, मुद्दे पे बात करते हैं, मुद्दे पे कोई मुद्दा है तो बात करेंगे। जी रजत भाई, आपके 40,000 बहुत अच्छे, करारे करारे, सब बढ़िया, एकदम माताएं बहनाएं सिर माथे लेंगी। इनके 50,000 में क्या घुन लगा है? अरे सुनील भाई, घुन बिल्कुल नहीं लगा है, लेकिन ये देते नहीं ना। दिल्ली में वादा कर दिया, वहां भी नहीं दिया। बिहार में पहली किस्त थी, उसके बाद नहीं दिए। तो ये झूठ बोलते हैं महिलाओं के साथ, देश की जो है हमारी माताओं बहनों के साथ। इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। ये ठग है, ये चोर है, ये चालबाज। हमने क्या बताया कि ये इनकी चाल नहीं है, चालबाजी है। लेकिन इनकी चालबाजी पूरा उत्तर प्रदेश समझ चुका है। बिहार, मध्य प्रदेश, भैया बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। भाई रजत भाई, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और इन राज्यों में पैसा पहुंचा माताओं के नाम, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पहुंचा। दिल्ली में महिलाएं अभी तक चिल्ला रही हैं कि भैया हमारा पैसा कहाँ गया जो वादा किया था। दिल्ली की महिलाओं को अभी तक कुछ 1 रुपए नहीं मिल रहा है वहां पे महिलाओं को, और रोज जो है वहां पे चिल्ला रही है। ये वादा करके भूल जाने वाले हैं लोग हैं। इन्होंने आज तक जो भी वादा किया है वो पूरा नहीं किया है। अरे जब ये फिर वही बात है, जो राम का नहीं हुआ, भगवान राम का मंदिर है इसलिए केवल बनाया कि वहां का पैसा खा जाए, वो महिलाओं के होंगे, वो माताओं बहनों के होंगे, वो जनता के होंगे। ये सिर्फ चोर है, ये साबित चोर है। मैंने बताया आपको, और मैं आपको फिर वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपको अग्रिम बधाई मैं भी दे रहा हूँ। 2027 में उत्तर प्रदेश से ढोंग की सरकार जा रही है। और ये नॉर्दर्न गुप्ता दिखेंगे नहीं चैनल पे। हम लोग तो देखिए विपक्ष में बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्दर्न गुप्ता दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। कहाँ गए, किस बिल में चुप गए? हम तो रजत भाई, हम तो रजत भाई 9 साल जो जनता के साथ धोखा किया है ना। जनता नहीं, सिर्फ भगवान के साथ धोखा किया है। तो भगवान, जब जनता, भगवान इनको नहीं छोड़ने वाले हैं तो जनता क्या है? जनता तो इनको ऐसा बनाएगी कि इनको आगे जगह नहीं मिलेगी। और भगवान प्रभु राम, अर्शद के पास जाऊंगा, ठीक है। ये ना आप जमीन के रहे, ये ना ये अब धरती के रहे, और ये ना आसमान के रहे। नीचे इनको जनता नहीं छोड़ेगी, ऊपर भगवान प्रभु राम नहीं छोड़ेंगे। अरे दादा सुनो एक सेकंड, अरे भाई, नॉर्दर्न गुप्ता जीते, रजत भाई जीते या अरशद जीते, वो आप लोगों को हम बधाई देंगे। हम तो आपके पीडीए सरकार को बधाई दे रहे हैं, अभी से हम देंगे बधाई, आप हमें ना दो। भाई हमने क्या कहा, हम तत्व बात करते हैं। आदित्य जी बैठे हैं, देखिए राजनीतिक विश्लेषक कभी भी बुलाइए, ऐसा बुलाइए जो दोनों तरफ बात करें। कभी भी बाइस्ड मत बुलाइए सुनील भाई। हम लोग बहुत चैनल में बैठते हैं, लेकिन वो जो है, जो इस सरकार ने जो किया है वो बात करते हैं। अब ये एक तरफा बात करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो एक तरफा बात करते हैं, अब ये तय करने का अधिकार, ये तय करने का अधिकार हमारा कि हम किसे बुलाएं, किसे नहीं ना। भाई ये अधिकार हम आपको नहीं देंगे रजत मिश्रा, ये अधिकार आपको नहीं देंगे, पहली बात, ये अधिकार आपको नहीं देंगे रजत भाई। हम, ये हमारा अधिकार
अधिकार है, हम किसको बुला रहे हैं। मैं अरशद आपके पास आ रहा हूँ। इनके पेट में पता नहीं क्यों भाषा शैली इनकी हर पार्टी के लिए अरशद, मैं भाषा आपके शैली पास आ एक रहा जैसी हूँ। होनी चाहिए। रजत भाई, अब अपने इनकी भाषा शैली अपने सहयोगी राजनीति साथी को भी थोड़ा मौका हर दो। पार्टी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। सुनील भाई, अपने हम दोनों सहयोगी एक दूसरे साथी डिबेट को भी करते हैं। मौका दो थोड़ा। जो अरशद, असली राजनीतिक विश्लेषक है, अरशद को भी बोलने का अवसर दे दो रजत भाई, वो आप ही के सहयोगी हैं। अरशद रजा, आपका सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या पूछा? अरशद रजा सुन पा रहे हो? पूछिए। जी जी सुन रहे हैं, बोलिए। अरशद भाई, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, सीधी सीधी बात बताओ, छोड़ दो छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों का हिसाब किताब, अपना पुराना लेखा जो भी है, उत्तर प्रदेश में अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है, चुनाव का समय ही सही, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कौन सा ऐसा वादा करने वाले हो फिर, ताकि जनता फिर आप पर भरोसा करे, आधी आबादी आप पर भरोसा करे, ना कि मौजूदा सरकार पर? सुनील सिंह जी, मैं सबसे पहले जो धरातल की सच्चाई है, महिलाओं के न्याय की बात, न्याय की हित की बात कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन करेगी। और उससे पहले सबका निचोड़, आपके पूरे डिबेट का निचोड़ एक है। अभी उपचुनाव हुआ है बिहार की धरती पर, बांकीपुर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी, उनका विधानसभा क्षेत्र है। वहां से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, नितिन नवीन जी का बूथ भी हारती है। ये है रोष हमारी सम्मानित माताओं बहनों का। मध्य प्रदेश की धरती पर दतिया एक विधानसभा है, नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े नेता हैं, उनके क्षेत्र में दतिया में विधानसभा का चुनाव होता है और वहां पर कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करती है। आपकी योजनाएं फुस हो चली हैं। बाकी माताओं बहनों के साथ जो आपने छल किया है, जो झूठ बोला है, जो जुमला दिया है, उन जुमलों का जवाब है ये उपचुनाव। और ये उपचुनाव तो अभी झांकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सब बाकी है। अरशद, जिस दिन ये परिणाम आए थे ना, अरशद, जिस दिन ये रिजल्ट आया था उपचुनाव का, अरशद, उस दिन हमने यही बात कही थी। हमने कहा अब मौका मिल गया विपक्ष को, अब वो ये कहेंगे कि देखो भाई साहब, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मुंह की खा गई, इनको बुरी तरह हरा दिया। ये हमारी बातें एकदम आपने सही साबित कर दी। आप लोग इसको मत लो हाथ में, ये तो गर्म लोहा है भैया, क्या छू रहे हो आप? फिर आप कहोगे कि वोट चोरी, वोट चोरी, ना फिर आप कहोगे वोट चोरी, फिर आप वोट चोरी कहोगे और फिर ये भी कहोगे कि वहां देखो मुंह की खानी पड़ी। तो वोट चोरी तो वहां भी कर लेते ना ये लोग, इसलिए वो चुनाव का जिक्र ना करो अभी तो फुल चुनाव बचा है भैया। हाँ, मैं तो आपसे बस इतना समझना चाह रहा था, इतना आपने निचोड़ बता दिया हमारी डिबेट का, आपने चर्चा का निचोड़ बता दिया भैया। रुक जाओ, नौरतन गुप्ता, चलिए कम से कम इस मामले में आप लोगों को यह बताया जाता है कि आप लोग वोट चोर नहीं हो, उपचुनाव में आपने चोरी नहीं की। नौरतन गुप्ता, आपके सवाल पर आ रहा हूं। आपके सवाल, देखिए, मैं आपको सुनील जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं, इनको बहुत खुशी हो रही है कि देखिए, वो कहते हैं आपने कहावत की होगी कि दूसरे के घर में आग लग गई, आपने एक व्यक्ति अपने दूसरे के घर में आग लगा देता और उंगली दिखाता, देख आग लग गई, आग लग गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अपना बूथ हार गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए, अरे भाई साहब, आप पहले बात तो सुनिए, आप बात सुनिए। अभी आपको बहुत अभी जब हम चुनाव हार गए तो ईवीएम भी ठीक है, पब्लिक ने भी साथ दिया है और सारी चीजें इनके अनुकूल है। अगर एक बार हम चुनाव जीत जाते तो कहते कि हाँ देखिए, इन्होंने इन सीटों पर भी ईवीएम चेक कर रखा है। अरे कहीं तो देश की जनता का सम्मान रखिए भाई। रजा जी, मैं आपकी बात को बोल रहा हूँ, कहीं तो पब्लिक का सम्मान रखिए, उन लोग माताओं का, बहनों का, उनके स्वाभिमान का सम्मान रखिए, उनके मान का सम्मान रखिए भाई। आप खामा में शोर बचा रहे हैं। आप माताओं बहनों ने, ठीक है, हमने अपनी हार को स्वीकार किया, हम हार गए, हमने अपनी हार को स्वीकार किया, दोनों सीटों में हम हारे हैं, हम उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। अगर यहीं पर हम जीत जाते तो आप लोगों के पेट में दर्द होता कि हाँ देखिए, इन्होंने ईवीएम हैक कर रखा है, इन्होंने ईवीएम को सेट कर रखा है, इन्होंने यहाँ पर वोट चोरी कर लिया। सुनील जी, मैं तो इनकी किसी बात से, इनके तो पेट में हर चीज में दर्द होता है। मुझे लगता है कि इनको तो किसी अच्छे डॉक्टर, अगर विपक्ष की भविष्यवाणी, ठीक है, मैं फिर कहूंगा, रोक दीजिए आप सबको, अगर विपक्ष की भविष्यवाणी सही साबित हो गई, अखिलेश जी की भविष्यवाणी सही साबित हो गई, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। ये भी जान लीजिए अरशद रजा भाई और रजत मिश्रा भाई, आप लोग मान लीजिए ये बड़ी चुनौती हो जाएगा। और बड़ी चुनौती के लिए आपको भी कम से कम ऐसी व्यवस्था देनी होगी प्रदेश के लिए, ताकि जनता फिर आपकी ओर मुड़े। अन्यथा अगर ऐसा हो गया
तो समझ लीजिए फिर क्या स्थिति है। योगी आदित्यनाथ चौतरफा बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने अगर इस पर विचार किया है, जो अध्यक्ष जी के पास जानकारी है 50,000 वाली, तो ये बड़ी मारक हो जाएगी आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी मारक। फिर आप 40 का वादा करिए, 80 का वादा करिए, जिसको मिल गए नगद राम उसका हो गया भैया काम। ठीक, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये मास्टर स्ट्रोक खेल देगी तो आप लोगों को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा, बदलनी होगी अपनी रणनीति चौतरफा। बड़ी आबादी है महिलाओं की और मातृत्व शक्ति जिधर जाएगी परिवार उधर ही मुड़ता है, ये भी समझ लीजिए, सोच लीजिए। एक बड़ी खाई खुद सकती है। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी मेहमान चर्चा में जुड़े, शुक्रिया।